अगर आपकी भी पुरानी किराना स्टोर है और आप भी चाहते हैं कि इस ज़माने में भी वो चलती रहे, तो आपको उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कि वो बदलाव आपको जो मेन पॉइंट है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस दरबार में। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप अपनी पुरानी किराना स्टोर को आज के ज़माने में कैसे बनाए रख सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है आपका, वो ये है कि आपको डिजिटल की तरफ जाना पड़ेगा। पहले आप लोगों को जो कस्टमर का भरोसा था, सबसे बड़ी ताकत तो आपकी वो है। लेकिन अब कस्टमर का जो बेस है, वो मॉडल माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि अब आदमी के पास टाइम कम है, अब टाइम की वैल्यू करता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सामने वाले की जो डिमांड है, आप उसको पूरा करें। तो सबसे पहला पॉइंट लेना है आपको कि आप अब जो डिजिटल में जाएँ। हो सकता है आप डिजिटल में एक कंप्यूटर सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें आप बिलिंग कर सकते हैं, ताकि कस्टमर का भरोसा और मजबूत हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर बिल कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, वहाँ पर कस्टमर को भरोसा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर ये नहीं होता कि किसी दूसरे को किसी दूसरे रेट का और दूसरे को दूसरे रेट का दिया जाए। तो भरोसा बनाए रखने के लिए आप कंप्यूटर वाला बिलिंग सिस्टम लगा सकते हैं। यूपीआई को अपना सकते हैं। यूपीआई अब हर दुकान में कंपलसरी हो गया है, वो होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके कुछ कस्टमर इसी में आपसे छूट जाएँगे। क्योंकि अब जो ज़माना आया है वो डिजिटल का आया है। अगर आप भी पुराने तौर तरीके से कैश माँगेंगे, तो हो सकता है वो कस्टमर आपका छूट जाए। तो इसलिए आप क्यूआर कोड अपना लगाएँ, बिज़नेस अकाउंट खुलवाएँ और उसको दुकान में ज़रूर रखें। और आपकी इन्वेंट्री जो है वो भी आपकी कंप्यूटर से मैनेज हो जाएगी। तो सबसे मेन पॉइंट ये है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट। मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को थोड़ा-सा गौर से सुनें और पूरी सुनें। हो सकता है कि मैं हो सकता है आपसे उम्र में ज़रूर छोटा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके काम आ जाएँ। तो दूसरा पॉइंट है कि अपनी जो डिस्प्ले है, जो काउंटर है, जो आपका दुकान का लुक है, जो मतलब बाहर से कस्टमर अंदर आने के लिए बाहर देखता है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका वो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए। जैसे कि आप मान लो कि आपकी दुकान है, पहले ज़माने में क्या होता था, किसी चीज़ से लिखे रहता था कि ये इस चीज़ की दुकान है। आदमी को भरोसा रहता था, आदमी आता था। अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक बढ़िया बोर्ड बनते हैं, उसमें लाइट लगती है। आप देखोगे कि आदमी को पता भी है, फिर भी उसमें और बाहर आप ऑफ़र का चार्ट लगा सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें रख सकते हैं जो कस्टमर देख के उसको आपकी दुकान में एंटर करे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी दुकान में वो चढ़ गया, तो जब आपकी वो रैक देखता है, तो रैक में सामान एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि कस्टमर मतलब सामान खुद कहे कि तुम मुझको ले लो। इसके लिए आपको क्या करना है कि दुकान को बिल्कुल सेट रखना है, बिल्कुल फिक्स। मतलब कोई सामान इधर से उधर कुछ नहीं, कस्टमर को ये महसूस होना चाहिए कि बिल्कुल मैं बहुत सही जगह आ गया हूँ। और कस्टमर को क्या चाहिए, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिए। आपका जो डेली कस्टमर आने वाला है या आपका रेगुलर कस्टमर है, उसको आप ये नोट करो कि ये सबसे ज़्यादा क्या खरीदता है। हो सकता है, अब मान लें एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका कस्टमर रेगुलर आता है और पोहे का पैकेट खरीदता है, तो आप उसको मूँगफली के दाना रेफ़र कर सकते हैं। और उसको पोहे के साथ जो जॉइंट चीज़ें होती हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आप इसके साथ इसको ले सकते हैं, तो उससे आपकी सेल में फ़र्क पड़ेगा। और कस्टमर का ये महसूस होगा कि दुकानदार मेरे बारे में जानता है और मेरी नीड और मेरी ज़रूरतों को समझता है। इससे आपका भरोसा और मजबूत होता है। तो दूसरा पॉइंट ये रहा कि आपको बढ़िया सजा-वजा के रखना है, ताकि कस्टमर को आप एक नज़र में आपकी दुकान पसंद आ जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आप पहले के ज़माने में देखते रहे होंगे कि अगर कोई एक आइटम चलता है, तो उसका एक ही ब्रांड दुकान में रहता था और उसी को लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल में बता दूँ कि पहले लोग निरमा निरमा जो डिटर्जेंट पाउडर आता था, तो आज जो नि हम हर डिटर्जेंट पाउडर को हम लोग निरमा बोलते हैं। इसलिए क्योंकि पहले एक निरमे नाम का ब्रांड आया करता था, तो उसको सब कोई इस्तेमाल करता था, वो उसके दिमाग में छप जाता था। तो आदमी निरमा-निरमा करके आज भी आपको घड़ी पाउडर माँगेंगे, सर्फ एक्सेल माँगेंगे, तो उसको आप निरमा ही समझते हैं। ये आपके दिमाग में उसने ब्रांड वैल्यू बना ली है। लेकिन अब के ज़माने में क्या है, हर चीज़ के 20 प्रोडक्ट आते हैं। अब निरमा है, मतलब डिटर्जेंट पाउडर है, तो उसके 20 ब्रांड आते हैं। कोई साबुन है, उसके 25 ब्रांड आते हैं। कोई खाने का आइटम है, अंदर सेम चीज़ है, बाहर से पैकेजिंग चेंज है, उसके अलग-अलग नाम आते हैं। तो आपको जो काम करना है वो हर ब्रांड का, जो आपके एरिये में चलता है, हो सकता है 2 पैकेट 4 पैकेट बिकता हो, लेकिन आपको हर ब्रांड का हर चीज़ रखना है। और अपनी इन्वेंटरी को इतना मजबूत बना के रखना है कि जो कहीं नहीं मिलता वो भी सामान आपकी दुकान में मिलेगा। तो इससे कस्टमर को ये महसूस होगा कि ये दुकान कुछ ख़ास है। तो ये भी आपको बहुत ही नोट करने वाला है। तो ये रहे मेरे आपके लिए 3
टिप्स जिससे आप अपनी पुरानी दुकान को नए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये 3 काम नहीं करते तो आपकी भी दुकान हो सकती है बंद, क्योंकि अब समय आ गया है कुछ बदलाव करने का। बदलाव ही आपकी सफलता का कारण बनेगा, वरना ये जो 40 साल 30 साल से दुकानें चले आ रही हैं, ये अपनी मनमानी से अब दुकानें नहीं चला पाएँगे। अगर आज के हिसाब से चेंज हो जाएँगे तो आपकी दुकानें चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें लेके। आज के इतना ही, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और हो सकता है अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। पर मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें। जब आपको पसंद आए तब आप शेयर करो। धन्यवाद।